प्रकाश व खुशियों के महापर्व दीपावली पर आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि आए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स प्राची लाइफस्टाइल। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिवाली का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। लक्ष्मी जी की चौकी सजाने के लिए मैंने एक बैकड्रॉप बनाया था, जिसे मैंने बनाया है हुला होप से, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। पूरी मेकिंग आप देखो और आने वाले त्यौहार पर इसे खुद से बनाकर आप भी बैकड्रॉप बना सकते हो और इसे किसी भी पूजा में इसे लगा सकते हो। बैकड्रॉप के लिए मैंने एक हुला हुप लिया है। हुला हुप के कुछ पार्ट्स मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे छोटा सा बैकड्रॉप बनाना था। इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ पिंक कलर के हैंगिंग आर्टिफिशियल फ्लावर और इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसके चारों तरफ मैंने सेलो टेप की हेल्प से फ्लावर को इजीली लपेटते जाऊंगी और इसको मैं अच्छे से कवर करूंगी ताकि इसके प्लास्टिक का गैपिंग जो दिख रही है वो अच्छे से कवर हो जाए। फिर इसके बाद लगाऊंगी स्ट्रिंग लाइट, जिससे लाइट ऑन होने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जब ये पूरा बनकर रेडी हो जाएगा तो आप देखना कितना खूबसूरत लगेगा। आई होप कि आपको मेरा ये हुला हुप का बैकड्रॉप DIY पसंद आया होगा। तो आप भी इसे आने वाले त्यौहार पे ज़रूर बनाना। तो हमारे क्वार्टर में मंदिर के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं दिया गया है, तो मंदिर के पीछे जो वॉल स्टिकर लगा है एक्चुअली में विंडो था, तो मैंने विंडो को परमानेंटली बंद कर दिया और वॉल स्टिकर लगाकर और जो विंडो के साइड्स दिख रहे हैं वहाँ मैंने कर्टन से कवर कर दिया। तो कर्टन लगने के बाद ये ऐसा नहीं लगता कि ये विंडो है, एकदम से वॉल ही दिख रहा है। और कुछ हैंगिंग तोरण और लाइट से मंदिर को सजाऊंगी। दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ सभी भगवान जी के कपड़े चेंज करते हैं, तो मैंने मंदिर के सभी भगवान जी को हटाकर साफ कर दिया और कपड़े चेंज कर दिए हैं। इस बार मैंने आसन का कलर चेंज कर दिया। हर साल रेड कलर का आसन बनाती थी, बट इस साल येलो कलर का आसन बनाया। हर साल मंदिर का आसन और माता की चुनरी मैं खुद से स्टिच करती हूँ क्योंकि मंदिर के साइज के अकॉर्डिंग मिलता नहीं है, तो मैंने इसे दिवाली आने के पहले ही स्टिच कर लिया था। आसन और तोरण लगाने के बाद सभी भगवान जी को मंदिर में मैंने बिठा दिया और मेरा मंदिर काफ़ी सुंदर लगने लगा। लाइट लगने के बाद तो मंदिर की खूबसूरती ही बढ़ गई। तो मंदिर के नीचे वाले का जो एरिया था जहाँ पे मैंने एक रैक रखा था जिसमें मैं पूजा का सामान रखती हूँ, तो उसको मैंने हटा दिया क्योंकि मैं यहाँ पे लक्ष्मी जी को मैं यहीं पे बिठाऊंगी और जो डेकोरेशन करूँगी यहीं पे करूँगी। तो उसके लिए मैंने एक वाइट कलर का नेट का कपड़ा लिया है, जो कि मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये बर्थडे डेकोरेशन के लिए आता है, तो मैंने उसको पहले लगाया। फिर एक मैंने बनारसी सिल्क दुपट्टा लिया जो इसके सेंटर में लगाऊंगी, और जो मैंने हुला हुप से DIY किया था उसको मैं इसको सेंटर में लगाऊंगी। इसके बाद मेरे पास एक चौकी है जो मैं पूजा में यूज करती हूँ, उसको वहाँ पर लगाऊंगी और उसके ऊपर एक आसन लगाऊंगी। और जो बचे हुए तोरण थे मैंने उसको सेंटर में लगा दिया। हमारे यहाँ घर की बेटियों से मिट्टी के बर्तन में खील और बतासों से घरौंदा भरवाते हैं। कुछ लोग मिट्टी, कार्डबोर्ड, थर्माकोल और लकड़ी के घरौंदे खुद से बनाते हैं और इसमें मिठाई, फूल, खील और बतासे रखते हैं। ऐसा कहते हैं कि दिवाली के दिन घर में घरौंदे को रखने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो मैं हर बार कार्डबोर्ड से ही घरौंदा बनाती हूँ, तो इस बार भी बहुत सुंदर सा घरौंदा बनाया है और इसे माता की चौकी के पास ही रखूंगी और उसके सामने रंगोली बनाऊंगी। तो माता लक्ष्मी की जो फोटो है उसको रखने के लिए मैंने एक लकड़ी का छोटा सा चौकी लिया है। इसके ऊपर पेपर लगा था जो कहीं कहीं से निकल गया। वैसे भी इस पर मुझे आसन लगाना है, तो ये आसन मैं चौकी पर लगा दूंगी। फिर माता की फोटो को भी रख दूंगी और माता लक्ष्मी के लिए मैंने लहंगा भी खुद से स्टिच किया है। और ये मेरे पास ब्रास के भी लक्ष्मी गणेश है जिनको मैं पूजा के चौकी पर ही रखती हूँ। इनका सिंहासन मुझे क्लीन करना था, तो यहाँ का सब खत्म करके क्लीन कर दूंगी सिंहासन को भी। घरौंदा के सामने स्ट्रिंग लाइट लगा दिया था पहले से, उसकी वीडियो शूट नहीं हुई। और अब बारी आती है रंगोली बनाने की। रंगोली खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक है और धन और भाग्य की देवी माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर घरौंदा के पास रंगोली बनाऊंगी। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है यहाँ पर, तो मैं एक छोटा सा ही रंगोली बनाऊंगी। और एक मेरे पास मिट्टी का तुलसी चौरा है, तो मैं उसको भी घर के आंगन के पास रखूंगी। रंगोली बनाने के लिए मैंने इस बार बहुत ही सुंदर लोटस के शेप वाला उर्ली का यूज किया है और ये उर्ली मैंने मीशो से परचेज किया है।
तो इसको चौकी के नीचे बीचों बीच लगाकर इसके चारों तरफ फूल से रंगोली बनाऊंगी। इस बार मैंने फूल से ही रंगोली बनाया है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रंगों से रंगोली बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि इस बार टाइम कम है तो मैं फ्लावर से ही रंगोली बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने 3 कैंडल होल्डर भी लगाया हुआ है जो कि मीशो से ही मैंने मंगवाया था। और कुछ और भी छोटे छोटे कैंडल होल्डर है, मैं उसको रंगोली के चारों तरफ लगाऊंगी और फूल से बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनता है। इस बार की दिवाली पर मैंने फर्स्ट टाइम फूल से रंगोली बनाया है। वैसे मैं रंगों से ही रंगोली बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उरली में चावल भरूंगी और मैंने मीशो से लक्ष्मी माँ के चरण मंगवाए थे जो कि एक ही पैर के जोड़े रिसीव हुए। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं एक्सचेंज करूं। वैसे मैंने एक पेयर और भी ऑर्डर किया था बट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या ही करूं, इसे ही यहाँ पर रख दिया क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने इससे ही इस चावल के ऊपर रख दिया। और मैंने सोचा था कि लक्ष्मी माँ का चरण मैं बहुत ही अच्छे से डेकोरेट भी करूँगी, स्टोन वगैरह लगाऊंगी, लेकिन अब मुझे इसे अगर रिटर्न करना पड़ गया फिर उसे डेकोरेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। बट ये ऐसे भी सुंदर ही लग रहा था। तो मैंने लास्ट वीडियो में अपने स्टेयरकेस के डेकोरेशन का आइडिया शेयर किया था। तो मैंने रेलिंग पर भी दुपट्टे को वैसे ही सजा दिया तोरण के साथ। यहाँ का एरिया काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैंने बालकनी में कुछ प्लांट्स रखा है तो सबको मैंने हटा दिया, कुछ को सीढ़ियों के पास, कुछ अलमारी के पास रख दिया क्योंकि मैं यहाँ पर रंगोली बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने अभी सफाई भी कर दिया और यहाँ पर सेंटर में मैं रंगोली बनाऊँगी। दिवाली के दिन हर घर में रंगोली बनाई जाती है। अलग अलग रंगों से बनी रंगोलियाँ देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और उसके बीच में स्टैंड वाले दिए आपके रंगोली में 4 चांद लगा देते हैं। वैसे तो स्टैंड वाले दिए काफ़ी कॉस्टली आते हैं। मैंने ऑनलाइन में भी देखा था, जो दिए का प्राइस था वो था अराउंड 2000 का। तो दिवाली से पहले मैंने इतना शॉपिंग कर लिया था कि अब मेरा बजट नहीं था कि मैं 2000 स्पेंड करूं। तो मैंने ब्रास के बोल से स्टैंड वाले दिए बनाने का सोचा। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा वाला उरली लिया जो मैंने मीशो से ही मंगवाया था। उसके ऊपर मैंने बोल को उल्टा करके रख दिया और जो स्टैंड वाला उरली था उसके ऊपर मैंने रखा। और मेरे पास स्टैंड वाला दिया भी था तो मैंने उसको सबसे ऊपर रख दिया। तो ये देखने से इतना खूबसूरत लग रहा था ना, लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसे DIY किया है। ऐसा लग रहा था कि मैंने मार्केट से इसे परचेज किया है। तो मैंने यहाँ पर अपने जुगाड़ से एक स्टैंड वाला दिया बनाया। आप लोग भी ऐसे उरली से अपने घर में एक स्टैंड वाला दिया बना सकते हो। इस बार मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि मैंने उनके पूरे के पूरे 2000 बचाए। और आप लोग भी अपने घर में सेविंग कर सकते हो ये आइडिया से। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं रंगोली बनाऊंगी। मैंने अपने बच्चों से मैरीगोल्ड के फूल जो थे उसको मैंने उसके पेटल्स मैंने तुड़वा लिए थे ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। अब मैंने जो स्टैंड वाले दिए बनाए थे उसके चारों तरफ मैं मैरीगोल्ड के जो पेटल्स हैं मैं उसको वहाँ पे लगाऊंगी। पहले कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने दिवाली डेकोरेशन के ब्लॉग शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखना। इससे आपको दिवाली के लिए घर को कैसे रेडी करें उस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा रंगोली बनाया है। कैसा बनाया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था। सीढ़ियों पे मैंने जो रंगोली बनाया था वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। वहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी दोनों बेटियाँ भी रेडी हो गई हैं और अब पूजा करने की तैयारी हो रही है। तो मुझे पूजा नहीं करना था इसलिए मैंने पूजा नहीं किया इस बार दिवाली की। तो मेरी बेटियों ने ही लक्ष्मी पूजा भी उन्होंने ही किया। सबसे पहले बेटियों ने घरौंदा भरा क्योंकि हमारे घर में जब तक घरौंदा नहीं भरते तब तक घर के चारों तरफ दिया नहीं जलता। तो सबसे पहले उन्होंने घरौंदा का पूजा किया, उसके बाद लक्ष्मी पूजन किया, फिर मैंने सभी जगह दिया जलाया। मुझे यहाँ मिट्टी के बर्तन तो नहीं मिले बट मैंने ब्रास के बर्तन खरीदे और उसमें खील और बतासे मिठाई से घर भरवाया, मीन्स घरौंदा भरवाया। लक्ष्मी माँ से मैंने यही आशीर्वाद मांगा, यही भरा भंडार रखना हमारे घर का, हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो माता रानी। और मैंने यहाँ पे जितने भी कैंडल्स लगाए हुए थे मैंने उसको जलाया और यहाँ का एरिया काफ़ी सुंदर लग रहा था। मंदिर तो इतना खूबसूरत लग रहा था और जहाँ पे मैंने लक्ष्मी माँ को विराजमान किया था वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। शायद कैमरा में वो कैप्चर नहीं हो रहा है जो मैं सामने से देख रही हूँ। सारा डेकोरेशन काफ़ी सुंदर लग रहा था। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ये जो सेटअप तैयार किया था वो आप लोगों को कैसा लगा। अब यहाँ का पूजा ख़त्म हो गया है तो मैं सभी जगह अब दिया जलाने जाऊँगी।
और ये रही मेरी प्यारी प्यारी 2 बेटियाँ। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखना माता रानी इनको। मैंने घर के अंदर भी दिया रख दिया और मैं अभी घर के एंट्रेंस पे दिया रख रही हूँ। तो मैंने सभी जगह दिया जला दिया और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने सीढ़ियों पर मैंने ऐसा रंगोली बनाया था और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। और जो मैंने बड़ी वाली रंगोली बनाई थी फूलों से, तो उसके बाद मैंने रंगों से भी रंगोली बनाई और वो काफ़ी बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि इधर से उधर जाने में भी नहीं बन रहा था। और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो मैं इसके शॉर्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर भी जहाँ पे भी रंगोली बनाया हुआ था मैंने सभी जगह दिया लगाया और कुछ रील्स वगैरह मैंने बनाए हैं जो कि मैंने यूट्यूब पे भी शेयर किया है और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट करना। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दिवाली के लिए अपने घर को कैसे डेकोरेट किया था। तो ये है हमारा एंट्रेंस पे मैंने एक नेम प्लेट लगा रखा है जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। इसे मैंने ही बनाया है। उसके ऊपर मैंने एक टर्बन मैन का कार्डबोर्ड का डेकोरेटिव पीस लगा रखा है, उसको भी मैंने ही बनाया है। और मैंने कुछ हैंगिंग तोरण भी लगाया हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद घर के मेन डोर के ऊपर मैंने तोरण और लाइट्स वगैरह भी लगाया हुआ है। अब चलते हैं घर के अंदर। तो ये है लिविंग रूम का फाइनल दिवाली लुक। मेहनत तो बहुत लगी है बट जो आउटपुट निकल के आया है ना, इतने दिनों से जिसका इंतज़ार था मुझे, जिस दिन के लिए मैंने इतना तैयारी किया था, आज वो फाइनल दिन आ गया है और मैं इतनी खुश हूँ ना इस डेकोरेशन को देख के कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उससे सारी थकान ख़त्म हो गई और मैंने हर एक कोने को बड़े प्यार और मेहनत से सजाया है। मन थोड़ा दुखी भी था कि अगले साल दिवाली पर इस क्वार्टर में नहीं रहूँगी। इस क्वार्टर को नेक्स्ट ईयर कोई और ही सजाएगा। याद आएंगे ये सारे पल, इस क्वार्टर के साथ बिताए हर पल याद आएंगे। बट क्या कर सकते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी मैं यहाँ पर अपने क्वार्टर को देख के, बट क्या करूँ, हमें तो हर 5 साल 3 साल पे छोड़ के दूसरे जगह जाना ही होता है। अब तो आदत सी ही हो गई है इसकी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये दिवाली की ब्लॉग काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरे दिवाली का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हों, तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इसके बाद ना रात के 9 बजे इतनी ज़ोर की बारिश आई कि मेरे सारे रंगोली धुल गए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है और मैंने जितना मेहनत किया था ना, सारा रंगोली पानी में बह गया। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने इस पे 2-3 घंटे लगाए थे और सारा का सारा पानी में बह गया। अब क्या कर सकते, वेदर पर तो किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता ना। दिवाली नए अवसरों के द्वार खोले और आपके दिल को खुशियों और आशा से भर दे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी दिवाली ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।